हेलो दोस्तों, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर और अचर संख्याओं के गुणा करना सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम यानी संख्याओं का गुणा विद चिन्हों के साथ उनका गुणा करना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे x है, तो x को हम ये बीजगणितीय संख्या है या फिर इनको चर बोला जाएगा। और यहाँ पर ये आपके नंबर होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर को लिख दूँ 1 2 3, तो इन संख्याओं को बोला जाएगा अचर और इनको बोला जाएगा चर। यानी ये चर संख्याएं और ये अचर। और ये आपकी जो संख्याएं हैं, जैसे कि अचर वाली संख्या हैं और चर वाली, तो चर यानी संख्याओं को बोला जाता है बीजगणितीय संख्याएं। यानी बीजगणित में इनका प्रयोग किया जाता है। एक्स वाई है, जेड है, तो ये संख्या बीजगणितीय संख्याएं और ये अचर संख्याएं, अंकीय संख्या हैं, अंकगणित में इनको यूज करते हैं। तो साथ ही साथ दोनों का यहाँ पर गुणा करना ही सीखेंगे। तो चलिए हम जो पहला सवाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर देखो आपसे कह दूँ कि बताइए, यहाँ पर जो एक्स लिखी हुई है, बताओ ये कितनी एक्स है। तो आपका तुरंत ही जवाब होगा कि यह कितनी एक्स है, एक एक्स है। और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये कितनी एक्स हैं, कि ये भी एक एक्स है, तो यहाँ पर कोई पूछे आपसे एक एक्स है और ये कितनी है, एक्स है, तो यहाँ पर इसको भी एक एक्स पढ़ा जाए। क्योंकि कोई अगर संख्या लिखी है या फिर कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे मैं यहाँ लिख दी वाई लिख दिया, और यहाँ पर पूछा जाए एक्स है या वाई है, जैसे वाई मैंने लिख दी वाई। अब पूछा जाए यहाँ पर वाई कितनी है, तो आपका तुरंत जवाब रहेगा कि वाई यहाँ पर एक है। वाई कितनी, एक है। और अब मैं यहाँ पे लिख दूँ ये कितनी वाई है, ये भी एक ही वाई है। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई संख्या हम लिख दें तो उसके आगे अगर कोई नंबर ना लगाएं तो वहाँ पर ना नंबर है तो वहाँ पर एक माना जाता है। और मैंने यहाँ लिख दिया ये, तो आप तुरंत कहोगे कितनी है, 2y यानी 2y है। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ ओनली जैसे z, तो बताओ कितनी z है, एक z है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक z। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई संख्या अगर सिंगल लिखी है, वहाँ पर कोई भी उसके आगे नंबर नहीं है, तो वहाँ पर एक मान सकते हैं। और अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे हमने लिख दिया y, अब यहाँ पर इनके घातांक के बारे में भी बात करते हैं, घात के बारे में। तो जैसे कि इसके ऊपर यहाँ पर कोई अगर घात नहीं है तो वहाँ पर हम एक मानते हैं। यानी इसको पढ़ा जाएगा y की घात, इसको पढ़ा जाएगा y की घात एक, या फिर हम इसको कह सकते हैं y की पावर एक। और अगर कोई संख्या लिखी है, अगर उसकी घात यदि दो हो तो उसे स्क्वायर पढ़ा जाता है। स्क्वायर पढ़ा जाता है। यदि घात 3 हो तो उसे यदि घात 3 हो तो उसे क्यूब पढ़ा जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ y की घात 2, तो इसको पढ़ेंगे y स्क्वायर या फिर स्क्वायर कह सकते हो। और यदि मैं लिख दूँ y की घात 3, तो ये पढ़ेंगे y क्यूब। तो 2 घात का मतलब होता है स्क्वायर और 3 घात का मतलब होता है क्यूब। तो अगर चर संख्याओं का गुणा किया जाता है, जैसे मैं यहाँ गुणा कर दूँ, जैसे x गुणा x, जब हम गुणा करेंगे तो पहले ये देखो यहाँ पर x लिखी हुई है, तो x के ऊपर घात कितनी है, जब कोई घात न हो तो वहाँ पर एक घात माना जाता है।
तो देखो यहाँ पर x की घात 1 है, इसकी घात ये 1 होगी, तो इनका गुणा किया जाएगा। तो मैंने अभी बताया है जैसे x है तो यहाँ पर कितनी x है, 1 x है, तो यहाँ पर चाहो तो 1 लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे x बराबर 1 x, तो यहाँ पर बताओ x कितनी है, यहाँ भी हम नंबर 1 लगा सकते हैं, 1 x की घात 1, यहाँ भी 1 x की घात 1। तो अगर इनका गुणा किया जाएगा तो देखिए अचर संख्याओं का अचर संख्या से गुणा किया जाता है और चर संख्या का चर संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 और यहाँ भी 1 है, तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 एकम 1, x की घात 1 ये रही और 1 ये रही। जो आपकी चर संख्या हैं उनका जब घात उनका गुणा किया जाता है तो घातें ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे x की घात 1 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 1, x की घात 1 और 1 2। तो यहाँ पर देखो 1 एक्स स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 1 एक्स स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर 1 को आप हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एक नंबर किसी के आगे लिखो या मत लिखो। मैं यहाँ पर और भी गुणा बताता हूँ, जैसे बाई की घात यहाँ पर 2 गुणा 2 बाई की घात 3। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो यहाँ देखो बाई तो बाई घात 3 है और इससे आगे नंबर लगा हुआ है 2, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, संख्या नहीं है, तो हम वहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो 1 का गुणा हम 2 से करेंगे, 1 का गुणा 2 से करेंगे, 2 एकम 2 या 1 दूनी 2, तो गुणा होगा 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 हो गया। इसका इससे करेंगे गुणा तो बाई की घात देखो 2 यहाँ रही और 3 ये रही, तो कितनी होगी 2 प्लस 3। तो हम गुणा करते हैं तो घातों को हम जोड़ देते हैं, तो 2 बाई की घात 5, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखिए। यहाँ देखो x की घात कितनी है 2 है, यहाँ x की घात है नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पर x की घात कुछ भी नहीं, यानी x ही नहीं है, तो वहाँ पर चाहो तो तुम x की घात 0 भी मान सकते हो, क्योंकि किसी संख्या की अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो x की घात अगर x है नहीं तो वहाँ पर x की घात हम 0 मान सकते हैं, जैसे 1 लिखा हुआ है। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे -3 गुणा 1 और गुणा 4 x की घात 2, क्योंकि देखो 1 है तो 1 का मान क्या होगा, 1 का मान है x की घात 0, तो यहाँ हम x से भी लिख सकते हैं -3 गुणा x की घात 0 गुणा 4x स्क्वायर। अब देखो संख्या गुणा हम संख्या से करेंगे, माइनस गुणा और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का चिन्ह मानेंगे, तो माइनस गुणा प्लस, तो किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और यहाँ देखो 3 चौके 12। अब x की घात देखो यहाँ पर तो 0 है, 0 और प्लस 2, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 x की घात 2। या हम ऐसे भी कर सकते थे इसको सेकंड मेथड से, यानी जैसे 3 सीधा सीधा करते 3 गुणा 4 x की घात 2। यहाँ देखो x है नहीं तो हम 4 3 12 करेंगे, तो माइनस के 12 x की घात 2। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको चिन्हों के बारे में बता दे रहा हूँ। जब गुणा होता है तो चिन्ह देखिए, जैसे माइनस गुणा माइनस अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे प्लस, और अगर प्लस गुणा प्लस आ जाए तो भी हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और माइनस गुणा प्लस तो हम चिन्ह लगाएंगे माइनस का। अगर प्लस आगे कर दो पीछे माइनस कर दो तो भी माइनस का ही चिन्ह रहेगा। तो ये तो थे गुणा से संबंधित चिन्ह। अगर बीच में गुणा ना हो, यानी गुणा ना हो तो आप कोष्टक भी हो सकता है, और जब कोष्टक और गुणा न हो तब यह सीधे सीधे आगे तो सेम चिन्ह होंगे तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह जो होगा वही चिन्ह लगाया जाएगा। अगर प्लस और प्लस रहे और बीच में गुणा चिन्ह न हो तब हम जोड़ेंगे दोनों को और प्लस का चिन्ह रहेगा। लेकिन अगर एक माइनस का और दूसरा एक प्लस का, यानी एक प्लस का एक माइनस का रहे तब क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या हो उसके आगे चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाया जाएगा, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह।
जोड़ या घटाया, तो हम घटाया करेंगे, अलग अलग चिन्ह रहें तब घटाएंगे। तो लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। अगर एक माइनस की रहे एक प्लस की रहे तो भी घटाएंगे आगे पीछे के, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाएगा, यहाँ भी बड़ी संख्या का चिन्ह। अब देखिए नेक्स्ट जो चौथा सवाल है इसको हम हल करेंगे। तो इसमें देखो पहले जो हम अचर संख्या जैसे 3 और 9, तो इनका हम गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो हम प्लस का चिन्ह मानेंगे, अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का चिन्ह होता है वहाँ पर। तो ये प्लस का चिन्ह, फिर गुणा, फिर माइनस, तो प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये हम यहाँ पर किसका लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस। अब देखो 3 निम्न 27 गुणा, तो हो गया इसका। अब देखो यहाँ पर एक्स की घात यहाँ पर कितनी है, 2 है, यहाँ पर कितनी है, -5 है। तो हम घातों के बारे में क्या करेंगे, देखो एक्स यहाँ पर देखो कितना है, 2 घात है, यहाँ पर कितनी है, -5। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे -27, अब एक्स की घात यहाँ पर कितनी है, 2 है, और वो भी क्या थी, प्लस की माइनस की, कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का चिन्ह मान सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, और इनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, नहीं माइनस का चिन्ह लगा दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का, जब बीच में गुणा का चिन्ह ना रहे तब ये कंडीशन फॉलो करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस और एक माइनस, तो घटाया किया जाएगा। लेकिन जो बड़ी संख्या होगी तो उसके आगे चिन्ह होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया है इन दोनों कंडीशन में, प्लस माइनस रहे आगे पीछे भले ही रहे, लेकिन जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे चिन्ह होगा, वह चिन्ह लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या कौन सी, -5 है, इसके आगे चिन्ह माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आएगा, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गए तो 3। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, हम इसका गुणा माइनस, फिर गुणा, फिर माइनस, ऐसे आ जाए तो माइनस गुणा माइनस, तो चिन्ह किसका लगाएं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। वैसे प्लस का चिन्ह आगे तो नहीं लगाया, तो मैं लगा दे रहा हूँ। तो 1050 एक्स की घात 3 ये रही, और इसके आगे चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह आया 3, यानी 4 कितनी हो गई, यानी 50 एक्स की घात 7। तो हम यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये प्लस का चिन्ह आगे नहीं लिखा जाता है, यहाँ भी नहीं हम लगा रहे हैं क्योंकि आगे जो संख्या ये घात है इसके आगे कुछ संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। यहाँ भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस के तो जोड़ दिए, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं, माइनस गुणा प्लस चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब 35 गुणा 2 करेंगे तो 35 दूनी 70, और एक्स की घात देखो 4 और 3 कितनी हो गई, 7, ये प्लस प्लस की हैं, कितनी होगी 7, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, देखो -4 एक्स की घात -3 गुणा 2 एक्स की घात -4। अब देखो माइनस, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का चिन्ह मान सकते हैं, तो ये प्लस का एक माइनस का, माइनस गुणा प्लस, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस गुणा प्लस, माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 4 दूनी 8 एक्स की घात देखो कितनी हो जाएगी, 3 और 4, हम जोड़ेंगे घटाएंगे, सेम चिन्ह, यहाँ भी माइनस का यहाँ भी माइनस का है, सेम चिन्ह उड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एक्स की घात कितनी हो जाएंगी, 3 और 4 7, वो भी माइनस की, यानी सेम चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाएंगे, प्लस प्लस का तो प्लस का, माइनस माइनस का है तो माइनस का। अब इसको देखिए, प्लस गुणा माइनस, तो प्लस गुणा माइनस, माइनस का चिन्ह रहेगा। अब देखो 2 दूनी 4, बाई की घात 3 ये है, और 2 ये है, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक प्लस का और दूसरा माइनस का। तो अगर अलग अलग चिन्ह हों तो हम घटाएंगे, प्लस का माइनस का भले ही है लेकिन घटाया जाएगा, अलग अलग चिन्ह होते तब घटाते हैं, जब एक जैसे होते हैं तब जोड़ते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस का विपरीत चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो घात अलग है, फिर यहाँ पर अगर घात अलग है तो यहाँ पर मैं मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, यहाँ पे मैं बाई कर लो या फिर एक्स कर लो, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाई। तो यहाँ देखो बाई की घात कितनी है, 2 है, यहाँ भी घात सेम होनी चाहिए, अगर घात सेम नहीं है तो हम ज्यों का त्यों उतार देंगे,
तो बाई की घात देखो 3 ये रही और 2 ये रही, तो हम क्या करें, बाई की घात मान यानी 1 हो जाएगी, किसकी, प्लस की हो जाएगी, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 बाई केवल। अगर यहाँ पर सवाल यही रहता, जैसे कि सवाल जैसे ये रहता +2 बाई की घात +3 गुणा -2 बाई की घात -2, तब हम क्या करते, यहाँ पर अगर एक्स रहता तब की बात है, जब एक्स रहता तो हम क्या करते, 2 दूनी 4 माइनस के 4 होते, लेकिन हम क्या करते, पहले हम एक्स लिख देते, एक्स की घात -2 तो -2 लिख देते, ये प्लस बाई की घात +3 है तो +3 लिख देते, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है, तो ये ऐसे आंसर हो जाता। यहाँ पे घात नहीं जोड़ते क्योंकि यहाँ पर जो अचर हैं, सॉरी चर संख्या हैं, वो यहाँ पर अलग अलग हैं, इस वजह से इनकी घातों को नहीं जोड़ा जाएगा। जब आपका सवाल ऐसा रहे तब, जैसे 3x² फिर ब्रैकेट के अंदर हो 5x² + 2 ब्रैकेट बंद, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं इन दोनों के बीच में तो हम गुणा का चिन्ह मानेंगे। अब देखो गुणा करेंगे तो 5 3 15 3 5 15, एक्स की घात 2 ये रही और 2 ये रही, कितनी हो जाएगी एक्स की घात 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। अब देखो यहाँ पे चिन्ह नहीं है, प्लस का, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा। और 3 दूने 6, एक्स यहाँ पे है नहीं है, एक्स की घात जो है वही रह हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। जब आपका सवाल इस टाइप से रहे तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है वैसे, माइनस फिर यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुणा गुणा, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का मानेंगे इसके आगे, तो प्लस, तो माइनस गुणा प्लस, किसका चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा, जो ऊपर लिखे हुए माइनस गुणा प्लस यानी माइनस का चिन्ह। फिर अब देखो 2 का गुणा 3 से करें, 2 3 6, एक्स की घात 3 ये है, 2 ये है, कितनी हो जाएगी एक्स की घात, टोटली जोड़ देंगे कितनी होगी 5, और प्लस और ये माइनस, तो किसका चिन्ह होगा, प्लस माइनस गुणा प्लस, तो माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह होता है। 2 पंजे 10, एक्स की घात 3 और यहाँ पर कोई घात नहीं है तो 1 मानेंगे, 3 और 1 4, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चलिए मैं अब आपको यहाँ होमवर्क दिए दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, मैं पार्ट इसके 2 बना दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट में अब मैं आपको गुणा आपके क्लियर करा दूंगा, यानी जो अचर और चर संख्याओं के गुणा हैं विद चिन्ह कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पर मैं होमवर्क दे रहा हूँ, चलिए आप होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर नहीं आते हैं समय तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। मैं अगला दूसरा पार्ट बना रहा हूँ।